अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों, नमाज बहुत अहम अल्लाह की इबादत है और नमाज सबसे आला और अफजल इबादत है। और इसके अफजल और आला और बहुत अहम होने के बावजूद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो या तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, और अगर पढ़ता भी है तो फिर उनसे सही पढ़नी नहीं आती। और जब नमाज जैसी अहम इबादत ही हम ना पढ़ें या हमसे सही ना पढ़ी जाए तो फिर हमें अल्लाह की जानिब से किसी खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती की बात है कि एक मुसलमान भी हो और फिर उससे नमाज पढ़नी ना आए। हमारे लिए ईमानी और इस्लामी एतबार से इबादत का सबसे अहम पार्ट और हिस्सा नमाज है, और उसका सीखना और उसको सही तरीके पर पढ़ना ज़रूरी है। नमाज जैसी अजीम और अहम इबादत को अगर मुसलमान सही से पढ़ने लगे तो उसकी बहुत सारी मुश्किलें नमाज की बरकत से हल हो जाएंगी। बहुत सारे मसाइल नमाज की बरकत से हल हो जाएंगे। इसलिए हमने ये इरादा किया है कि हम आप हजरात को बिल्कुल शुरू से आसान लफ्ज़ों में इजी तरीक़े पर मुकम्मल नमाज सिखाएंगे, ताकि आप नमाज को सीख करके फिर जैसे उसके पढ़ने का हक़ है वैसे नमाज पढ़ें। जब आप वैसे पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह की यहाँ वो नमाज अपने मकबूल भी होगी और दुनिया में हमें उसकी बरक़ात और फ़ायदे भी मिलेंगे। आइए हमारा ये सिलसिला चलेगा, कुछ पार्ट्स आएंगे इसके मुकम्मल नमाज के। ये मर्दों के लिए हम ये सिलसिला अभी शुरू कर रहे हैं, औरतों के लिए इंशाअल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे। और आज ही हमारा पहला पार्ट है, पहली वीडियो है इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें नमाज शुरू करने के लिए क्या करना है, हमें पाक होना है। मान लीजिए आप पाक हैं, वुज़ू भी आपका है, वुज़ू भी कर लिया आपने, और गुस्ल भी आपका है, बागुस्ल हैं आप, मुकम्मल पाक हैं आप। अब नमाज शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी? नमाज शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप खड़े हों, और खड़े होने के बाद नमाज की नियत करें। नमाज की नियत क्या करनी है? नियत नाम है दिल के इरादे का। आप दिल से ये इरादा कर लें कि मैं फजर के फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, या ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, या इशा के वितर पढ़ रहा हूँ। जो नमाज भी सुन्नत, नफल, फ़र्ज़ जिस वक्त की भी आप पढ़ रहे हैं उसका दिल में इरादा कर लें और फिर आपकी नमाज सही हो जाएगी। दिल के इरादे का ही नाम नियत है। वो जो एक लंबी चौड़ी नियत लोगों में मशहूर है कि यूँ नियत करना कि मैं इशा की नमाज 4 रकात नमाज मैं नियत करता हूँ, इशा की 4 रकात नमाज की, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये सारे अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है। दिल के इरादे का नाम नियत है, और आपने ये इरादा कर ही लिया है कि मैं इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, या इशा की सुन्नतें, या ज़ोहर की सुन्नत या फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, इसलिए नियत आपकी सही हो जाएगी। हाँ, अगर आप ज़बान से भी कुछ कहना चाहें तो सिर्फ इतना ही कह लीजिए कि मैं इशा की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, इशा के वितर पढ़ रहा हूँ, ये ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। इतना कहना काफ़ी है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी कहना और इरादा करना ज़रूरी है कि मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। और अगर इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये इरादा करना भी ज़रूरी नहीं। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर ये इरादा करना कि मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ ये भी ज़रूरी है, वरना नमाज सही नहीं होगी। तो नियत हो गई। नियत के बाद अब दूसरा नंबर आएगा नियत बांधने का। नियत तो कर ली हमने दिल से, ज़बान से, जैसे भी। अब नियत बांधने का नंबर आएगा, और नियत बांधने में नमाजी मर्द हजरात अपने हाथ कानों तक उठाएंगे, उंगलियां सीधी होंगी, ऊपर को ये सीधी होंगी, और ये अंगूठे ऐसे खुले हुए होंगे, और दोनों हाथ पीछे जाएंगे, और दोनों अंगूठे कान की लो के या तो बराबर होंगे या कान की लो से मिले हुए होंगे। इस तरीके पर नियत करेंगे। दोनों हाथ ऊपर को सीधे हैं उंगलियां, और ये दोनों अंगूठे कान की लो से मिले हुए हों या कम से कम बराबर हों। ये हमने सही कर लिया।
जब हमने इस तरीके पर यहाँ उठा लिए हाथ तो फिर हमारा ये अमल ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बारी आती है नियत बांधने की। ये हाथ हमने उठा तो लिए, अब इनको बांधना है। तो हम जब ये हाथ हमने कानों तक उठा लिए, यहाँ से हम अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे और इन दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे और वहीं अल्लाहु अकबर कहना भी बंद हो जाएगा। नाफ के नीचे कैसे बांधने हैं ये समझने की चीज है। कोई यूं बांध रहा है, किसी ने यूं ही पकड़ लिया, किसी ने यूं कर रखा है। लोग नाइल्म होने की वजह से इस तरीके के काम करते हैं। सही बात को समझ लीजिए कि हमें नियत नाफ के नीचे, सूंडी के नीचे कैसे बांधनी चाहिए, कैसे उसका हल्का बनाना चाहिए। याद रखें, ये मेरा दायां हाथ है और ये इसकी हथेली है, और ये बायां हाथ है, ये इसकी पुश्त है। दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर रखेंगे और रखने के बाद ये जो अंगूठा और छोटी वाली उंगली है, इन दोनों से हम बाएं हाथ के इस कलाई को यूं पकड़ लेंगे। यूं पकड़ लिया, ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर ये जो ऊपर की 3 उंगलियां रह गई, ये बाएं हाथ की कलाई पर यूं सीधी रख देंगे। ये हमारा हल्का सही बन गया। इस तरीके पर नियत बांधी जाती है। हल्का सही बनने के बाद याद रखें, ऐसे ही बांधना सुन्नत है, ऐसे ही बांधा करें। ऐसा नहीं जिसकी मर्जी आई, जैसा है, किसी ने ऐसे पकड़ लिया, किसी ने यूं पकड़ लिया, वैसे नहीं चलेगा। यही तरीका अपना। ये हमारा हाथ का हल्का यहाँ सही बन गया है। अब हम इसको सूंडी के नीचे ले जा करके, नाफ के नीचे ले जा करके बांध देंगे। अपने पूरे हाथ को नीचे को यूं ढीला छोड़ करके मजबूती से पकड़े रहेंगे इस हल्के से। ये हमारी नमाज यहाँ तक दुरुस्त हो गई, नियत बांधने तक दुरुस्त हो गई। आपने नियत बांधना सीख ली। अब इससे आगे की जो कार्रवाई है, क्या पढ़ना है, किस वक्त क्या 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 करना है, वो सारा इंशाअल्लाह अगले पार्ट से में सब कुछ आता रहेगा। यहाँ तक आप दुरुस्त कर लीजिए और खुदा के लिए इस वीडियो को अपने तक न रखिएगा दोस्तों, आप तक, घर वालों तक पहुँचाइए और सबको सिखाइए ताकि सब के लिए नमाज का सीखना और फिर उसका पढ़ना आसान हो जाए। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।